बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करता है तो उनको दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव भगवान का इस दिन पूजन होता है। पीले चने की दाल आदि से भोजन करना चाहिए, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले ही वस्त्र पहनने चाहिए, पीले ही फलों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है, इस व्रत को करने से उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कथा और पूजन के समय मन कर्म वचन से शुद्ध होकर बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। वो सब इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कभी व्रत करती और ना ही किसी को कुछ भी दान देती थी, और अपने राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और उनकी दासी ही थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर उनके सामने आए और भिक्षा मांगी। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही नहीं होता। आप एक काम करें, इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, तालाब, कुआं, बावड़ी का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं की शादी कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा नाम और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी को ये सब बातें समझ न आई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं और मनुष्यों को दान दूं और जिसे रखने उठाने में ही मेरा सारा समय निकल जाए। तो साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा है ऐसा ही हो, तथास्तु। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के घर धुलना डालना। इस तरह जब तुम्हारे 7 बृहस्पतिवार हो जाएंगे तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी के कहने पर साधु ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं। यह कहकर राजा परदेश चला गया और जंगल को जाकर लकड़ियां काटने लगा। उन्हें शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी व दासी दोनों दुखी रहने लगी। और एक दिन रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। जा तो उसके पास जा और 5 सेर गेहूं मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस वक्त बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। तो जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वो बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर गेहूं दे दो। दासी ने अनेक बार ऐसा कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को कोई उत्तर न मिला, वो दुखी हो क्रोध से लौटकर गांव अपनी रानी के पास आ गई और बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, इसलिए मैं वापिस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति के समय ही तो लगता है।
ईश्वर की जो इच्छा होगी हमारे साथ वही होगा। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे ना बोली, तो बहुत दुखी होकर यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी अपनी बहन को मिलने चली गई। और जब बहन मिली तो उससे बोली, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे अनाज नहीं था, तुम्हारे पास मैंने 5 सेर गेहूं लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई, वहां उसे गेहूं से भरा एक घड़ा मिल गया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और रानी से आकर बोली, देखो वैसे हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम रोज व्रत किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है? रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के व्रत में चना की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी भोजन करे। तो रानी को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। वो बोली, तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, नहीं, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी ने कहा, वह तो तेरे लिए है, परंतु दासी ने कहा, नहीं, वह हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम तुम साथ साथ भोजन करेंगे। इस तरह रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी और दासी बोली, देखो रानी, पहले तुम इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम फिर से आलस करने लग गई। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तब रानी ने ऐसे कर्म करने आरंभ कर दिए जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है। भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। इससे पहले जब राजा परदेश गया तो वह परदेश में दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनता और उन्हें शहर में बेचकर जो कुछ पैसा मिलता उसी से अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप बनाकर आए और बोले, हे लक्कड़हारे, तुम किस चिंता में हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया तो साधु की वंदना कर बोला, हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। वे बोले, हे राजा, तेरी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारी ये दशा हुई है, परंतु अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा, क्योंकि तुम्हारी स्त्री भी अब गुरुवार का व्रत करती है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो, चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, परंतु
मैंने स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, मुझे तो यह भी नहीं पता। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव जी की पूजा का सामान आ जाएगा। आओ बृहस्पति देव की कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना ही कभी स्नान करती, ना ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ, और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके वो जब स्कूल जाती तो साथ में अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला से लौटते समय उनको बीनकर घर ले जाती और वो जौ स्वर्ण के हो जाते। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। जब उसके पिता ने देखा और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। जब दोबारा गुरुवार आया, उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार जी से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई गई। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आ गई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां से निकला, जो उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गया और घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर कहने लगा, मुझे उसी कन्या से विवाह करना है। तब राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही हो। मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सब बात बताई। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देव अपनी पुत्री के पास गए तो पिता की दुखी अवस्था को देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरी माँ का हाल बहुत ही बुरा है। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, पिताजी, अब आप माता जी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे। तब कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने कोठरी से सब सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। इसके बाद प्रातःकाल स्नान कराकर पाठ कराकर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो राजा व्रत रखना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। तब उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए।
सब मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारी जगह करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा। तब राजा उसको अपने साथ ले आए और अपने साथ लाने पर खाना खिला रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहाँ एक हार लटका था। वो वहाँ दिखाई न दिया। रानी ने सोचा, इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है, तो सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा जेल में पड़ गया तो सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के पाप से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, राजा, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, जिस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब कोई चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डाला है वो निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद कर सुबह राजा ने उसे योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे देखकर बहुत ही हैरानी हुई कि वहां पहले से अधिक तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला बन गई हैं। जब राजा ने पूछा, ये सब किसका है, तब नगर के लोगों ने कहा, ये सब रानी और उनकी दासी ने बनवाया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और साथ ही गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह अब हमारी इतनी अच्छी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आती है। तब राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछा, सबसे पहले ये बताओ, तुमने यह धन कैसे प्राप्त किया? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर चला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहता है, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लेकिन वो आदमी बोले, एक तो हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमियों ने बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने अपने पल्ले से दाल निकाली और कथा पढ़ना शुरू कर दिया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि वह मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई वह मुर्दा राम राम कहकर जिंदा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भैया, तुम भी मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जा जा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को जाकर सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में भी दर्द शुरू हो गया। उस समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी और पूछा क्या हुआ, तब उसने सब बताया। तब उसकी माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनने को तैयार हूँ, पर तुम मेरी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब सेवा करी। दूसरे दिन राजा ने कहा कि यहाँ तो सब लोग भोजन कर रहे हैं, मुझे अपनी कथा करनी है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसे मैं अपनी कथा सुना सकूं? तब बहन बोली, भैया, यह तो ऐसा ही देश है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं
बाद में बाकी काम करते हैं। कहो तो मैं पड़ोस में देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बहुत बीमार था। उनके यहाँ किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह मान गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, आ बहन, तैयार हो जाओ, तुम हमारे साथ हमारे घर को चलो। बहन ने यह बात अपनी सास को कही, परंतु उसकी सास ने मना कर दिया कि तुझे जाना है तो तू जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो जाऊंगी, पर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर वापिस आ गया। राजा ने ये बात रानी से कही। बोले, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। रानी बोली, हे राजन, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो संतान भी जरूर देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी, स्त्री बिना कहे नहीं रह सकती, वह भोजन के बिना तो रह जाएगी। जब मेरी बहन आए, इसलिए तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना और बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के घर जैसे ही पहुंची, तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आ गई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।